13/4/2023 को संकल्प IAS कोचिंग चैनल की तरफ से मैं रघुवर प्रसाद आप लोगों को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि ये डॉक्टर भीमराव आखिर में चर्चित क्यों थे। क्योंकि इस कल के वीडियो में मैंने आपको भारत के इतिहास की जो है भौगोलिक परिस्थितियों के विषय में कुछ चर्चा किए थे, लेकिन उसका स्टेप बाय स्टेप बहुत चीज बाकी है, उसको इस लेक्चर के बाद हम बता देंगे। तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में इसलिए बताना चाहते हैं कि इस अप्रैल महीने में ही जो है पूरा अप्रैल महीने में 14 तारीख से लेकर के पूरा अप्रैल महीने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। और ये IAS के सिलेबस में गांधी, नेहरू, टैगोर और भीमराव अंबेडकर शामिल हैं। तो भीमराव अंबेडकर और गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर और नेहरू इन पर सवाल आते हैं, तो उसमें से एक भीमराव अंबेडकर भी हैं। तो इसीलिए हम चाहे कि इसी महीने में इनका जन्म भी हुआ था और इनके विषय में जान भी जाए, और ये आपके सिलेबस की भी बात है, तो हर तरह से आपको फायदा होगा। तो मेरे इस चैनल को आप पढ़ें और दूसरे को जागरूक करें ताकि ज्ञान में वृद्धि हो, और सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें कि हाँ आपका पढ़ाने से कुछ हमारे अंदर इच्छा शक्ति की जागृति होती है। तो आइए हम चलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के क्यों जाने जाते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जाने के पहले यह बात अपने दिमाग में रखिएगा कि जब प्राकृतिक न्याय के प्रतिकूल, प्रकृति में न्याय होता है, जब प्राकृतिक न्याय के प्रतिकूल इस पृथ्वी पर अन्याय होता है, तब पृथ्वी पर, जब प्राकृतिक न्याय के प्रतिकूल इस पृथ्वी पर अन्याय होता है, तब इस पृथ्वी पर न्याय करने वाले महामानव का अवतार होता है। अवतार माने होता है कि मानव के रूप में किसी जीव का प्रफुटीकरण या किसी जीव की उत्पत्ति, उसे हम अवतार कहते हैं। ठीक है, तो अवतार मानव के रूप में जब बहुत बड़े दिमाग वाले, बहुत बड़े बुद्धि वाले, बहुत ऊंची सोच रखने वाले, बहुत कर्मठी व्यक्ति जब पैदा लेते हैं तो उनको अवतार कहते हैं। तो यही है, जब प्राकृतिक न्याय के प्रतिकूल पृथ्वी पर न्याय होता है, तब पृथ्वी पर न्याय करने वाले महामानव का अवतार होता है। इसी परिस्थितियों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रासंगिकता को या उनके विषय में जानकारी करना अति बेहद होगा। अंग्रेजों का शासन काल था। आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजों का आधुनिक इतिहास में जब पढ़िएगा तो अंग्रेजों के शासनकाल में जब भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी करा रही थी, अंग्रेजों के शासनकाल में जब भारत की सरजमी पर सभी लोग गुलामी की जंजीरों में करा रहे थे, भारत माता स्वयं करा रही थी, तब उसी घड़ी में भी जब अंग्रेजों का शासन था और सब पर अत्याचार हो रहा था, उस समय दकियानूसी या गलत विचारधारा के लोग, उस समय भी एक तो अंग्रेजों का अत्याचार था, दूसरे यहाँ के लोगों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किया। अत्याचार सहते हुए यहाँ के लोगों ने दकियानूसी माने उसको मतलब अपने विचार को रीड होकर के लागू करवाना ही दकियानूसी है। यह गलत विचारधारा के लोग मातृभूमि को विदेशियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए संघर्ष करने के बजाय मानव में जाति के आधार पर विभेद करने से नहीं हिचकते थे। जब ये भारत माता जो अंग्रेजों के शासन काल में जब गुलामी की जंजीरों में बंद करके करा रही थी, उसी समय में भारत माता को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने के बजाय यहाँ के लोग अंग्रेजों के दलाल बन करके, अंग्रेजों के जो है चाटुकारिता करके, अंग्रेजों के जो है पालिश मार करके, अंग्रेजों के हामी भर करके यहाँ के लोगों के ऊपर जो है जाति पाति का बीज पैदा करके जो है आपस में संघर्ष कराते थे। उसी जात के आधार पर विभेद करने से
जो है कभी भूले नहीं। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में, ऐसे प्रतिकूल माने उल्टा, प्राकृतिक न्याय, प्रकृति के अनुसार अगर कोई व्यक्ति रहे जो जिसके अंदर जो क्षमता है वो काम करे, किसी के काम में दखलंदाजी ना करे, तो वह प्रकृति के न्याय के अनुसार काम कर रहा है। लेकिन प्रकृति के अनुसार के न्याय के अनुसार अगर आप काम नहीं करिएगा तो समझिए आप चाटुकार हैं, आप धोखेबाज हैं, आप छली हैं, आप व्यभिचारी हैं, आप अत्याचारी हैं। तो उसी समय ये सब बातों का पूरा जो है माहौल बना हुआ था। ऐसे ही परिस्थितियों में जो है, ऐसे ही परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में कट्टरपंथियों का विरोध कर, जो कट्टरपंथी थे, कट्टर उसे कहा जाता है जो कोई एक विचारधारा को अपना ले और उस विचारधारा में चाहे अच्छाई हो या बुराई हो, उसी विचारधारा को सही मानना ही कट्टरता है। उसी विचारधारा को सही मानना ही कट्टरता कहते हैं। तो आप कट्टरता का अर्थ समझ लीजिएगा, कोई भी विचारधारा चाहे वह सही हो या गलत हो, ठीक है, तो अगर गलत है तो खराब है, सही है तो ठीक है। तब जो है उसे, जब सही है तब उसे कट्टरता नहीं कहेंगे। लेकिन जब विचारधारा गलत है और उसको हमेशा कहना कि सही है और उसमें जरा सा भी संशोधन नहीं करना, उसी को आगे लेके चलते रहना, उसी का प्रचार प्रसार करना, हमेशा हर दशाओं में, हर दृष्टिकोण से, हर समय में उसी की दुहाई देना ही कट्टरता की क्रिया के रूप में जाना जाता है। तो उसी एक कट्टरपंथियों का विरोध कर दलितों का उद्धार करने और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को सही दिशा देने के लिए, तो उस परिस्थितियों में जो दलित थे, दलित माने होता है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्राकृतिक जो है अधिकार कितने हैं? एक है प्राकृतिक अधिकार, एक होता है प्राकृतिक अधिकार जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और ये प्राकृतिक अधिकार में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, ये प्राकृतिक अधिकार हैं। तो इस प्राकृतिक अधिकार को सबको मिलना चाहिए। लेकिन जब नहीं मिला तो ऐसे स्थितियों में यहाँ के लोगों को दलदल में फंसा दिया गया, न इधर के न उधर के, यानी कहीं के नहीं, उनको कोई राइट नहीं था। ऐसे परिस्थितियों में जो है उस महामानव का जन्म हुआ, जिस महामानव का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं के विषय में हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। तो इन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों में कट्टरपंथियों का विरोध कर दलितों का उद्धार करने एवं भारत के स्वतंत्रता संग्राम को सही दिशा देने के लिए जिस महामानव का जन्म हुआ, उन्हें ही दुनिया, किन्हें ही दुनिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही दुनिया जो है जन्म हुआ, उन्हें ही दुनिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानती है। तो भीमराव अंबेडकर किस लिए जाने जाते हैं? अंग्रेजों के शासन काल में भारत माता गुलामी की जंजीरों में करा रही थी। उसी समय भारत के कुछ ऐसे कट्टरपंथी जिनके जो है विचार गलत थे, मानव के साथ मिलजुल कर रहने वाले नहीं थे, यहाँ तक कि प्राकृतिक न्याय के जो है प्रतिकूल थे। वैसे ही गलत परिस्थितियों में, बुरे परिस्थितियों में, खराब परिस्थितियों में जिस महामानव का जन्म हुआ, उस महामानव का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से दुनिया जानती है उनको। वे अपने कर्मों के कारण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने कर्मों के कारण ही जो है आज भी दलितों के बीच अथवा बहुजन समाज के बीच में ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये बात आप जान लीजिएगा कि समाज के रूप में बहुजन है। मैक्सिमम लोगों को डॉक्टर अंबेडकर ने गुलामी से मुक्ति दिलाई, जैसे मजदूरों को गुलामी से मुक्ति दिलाई, जो अछूतों को जो है गुलामी से मुक्ति दिलाई, जो है जिसके पास हैव नॉट, जिसके पास कुछ नहीं था उसे मुक्ति दिलाने का काम किया। शिक्षा से लोग वंचित थे, उसको भी शिक्षा का अधिकार दिलवाया। यहाँ तक कि औरत किसी भी जाति की हो, उसका इतना शोषण होता था कि औरतों को भी मुक्ति अंबेडकर के ही द्वारा दिलाई गई। अगर वो संविधान में लिंग, जाति लिंग और जाति लिंग
और उनसे ऊपर उठकर संविधान नहीं लिखे होते और संविधान में बात साफ साफ नहीं लिखे होते कि जात के आधार पर, लिंग के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो शायद आज भी औरतों का शोषण होता। तो इसीलिए वह बहुजनों के जो है अग्रदूत थे, बहुजनों को सही रास्ता दिखाने वाले थे और बहुजनों के कल्याण की जो है व्यवस्था देने वाले थे। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दुनिया जो है बहुजनों का लीडर समझती है, बहुजनों का उद्धारक समझती है। लोग यह कहते हैं कि वो केवल दलितों के ही मसीहा थे, ऐसी बात नहीं है। औरत जो महिलाएं हैं, महिलाएं केवल दलितों के पास तो नहीं होती हैं, महिलाएं तो सबके घर में होती है और बिना महिला के समाज का निर्माण नहीं होता है। ऐसे महिला वर्ग की जो है इतना शोषण होता था कि उन महिलाओं को उनके पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था लाशों पर। तो ऐसे बुरे परिस्थितियों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ और वे अपना जन्म लेकर के और आगे चले। आगे की कहानी आपको बताऊंगा। तो आज भी दलितों के बीच अथवा बहुजन समाज के बीच में ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। क्यों पूजे जाते हैं? कि उन्होंने सबके लिए काम किया, ऐसा नहीं कि केवल दलितों के लिए। यह एक बना बनाया बात लोग फैला रहे हैं, केवल दलितों के लिए काम किया। दलितों के लिए काम तो किया ही किया, क्योंकि उनको तो कट्टरपंथियों ने इतना दबा डाला था, उनको इतना दलदल में फंसा दिया था कि उस दलदल में समझते हैं जिस तरह से जमीन में बालू की जगह होती है, वहां चले जाइए, आप थोड़ा सा पानी रख उसमें धंस जाइएगा। ठीक उसी तरह से समाज का भी दलदल है। समाज के चारों तरफ से जो लोग हैं वह कुछ समाज के कुछ वर्गों को आगे नहीं बढ़ना देने चाहते थे। इसीलिए उस समाज को कुछ समाज के लोग यानी कुछ समाज के लोग जो प्राकृतिक अधिकार से वंचित किए गए थे, उन्हीं को अछूत कहा गया, उन्हीं को दलित कहा गया, बाद में चल के उन्हीं को SC ST कहा गया। वो उन्हीं के उद्धार के लिए काम लोगों ने आक्षेप लगा किए कि केवल उन्हीं के लिए किए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह सभी के उद्धार के लिए काम किए। यह शोध का विषय है। आप शोध करिए तो श्रम कानून, महिला सुरक्षा कानून, उसके बाद जीवन के गारंटी का कानून, उसके बाद स्वतंत्रता संबंधी कानून, उसके बाद जो है प्राकृतिक अधिकार संबंधी कानून, सब B.R. अम्बेडकर नहीं बनाए थे। इसलिए इस सब चीजों का उपभोग केवल दलित ही नहीं करते हैं, बल्कि सभी समाज के लोग करते हैं। इसलिए आज के घड़ी में डॉक्टर अम्बेडकर को दलितों को मसीहा के साथ साथ भारत के सभी लोगों के मसीहा मानने में कोई अत्युक्ति नहीं होनी चाहिए। तो आइए आज हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में थोड़ा झलक दिए हैं। तो क्यों दिए हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को केंद्रीय प्रांत, पहले केंद्रीय प्रांत हुआ करता था अंग्रेजों के समय में, जिसे मध्य प्रदेश कहते हैं। अभी जो मध्य प्रदेश जो है वो सेंट्रल जो है सेंट्रल प्रोविंशियल स्टेट था, केंद्रीय प्रांत था, सेंट्रल स्टेट था अंग्रेजों के जमाने में, जो अब मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कि उसी मध्य प्रदेश में यानी केंद्रीय प्रांत में महू नामक स्थान था, महू में हुआ था। तो महू नामक स्थान पर हुआ था। उस डॉक्टर अम्बेडकर के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। क्या था? रामजी मालोजी सकपाल था। रामजी मालोजी सकपाल था। और ये रामजी मालोजी सकपाल उस समय अंग्रेजी जो सेना हुआ करती थी उसके अधीन जो राजा थे वो अलग अलग अपना स्टेट बनाए हुए थे। तो उसी के क्रम में वह महू छावनी था, उसी छावनी में वह सेना में थे और उनका पद था सूबेदार मेजर, जो आज भी सूबेदार मेजर होता है पद से में पुलिस विभाग में। तो उस समय भी सूबेदार मेजर था। तो उसी पद पर वह कार्यरत थे। उस समय महू छावनी में वह पोस्टिंग भी उनकी थी। कहाँ थी? महू छावनी में उनकी पोस्टिंग भी थी। और उनकी माता का नाम भीमाबाई मुरबादकर था। उनकी माता का नाम भीमाबाई मुरबादकर था। तो याद करने की चीज है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था।
क्या था? राम जी मालोजी सकपाल था और उनके माता का नाम भीमा बाई मुरबानकर था। तो आप आज जान गए, क्योंकि हम अपना समय निकाल करके आप लोगों को ये वीडियो बना के पूरे भीम के पूरे कृतियों पर उनके पूरे कार्य को हम डाल देंगे। आज का लेक्चर हमारा इतना ही रहेगा कि किस परिस्थितियों में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ और वह कब पैदा हुए और कहां पैदा हुए, मैं सब आपको बता दिया। और उनके बाप का क्या नाम था और उनके माता का क्या नाम था। तो रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई मुरबानकर था और 14 अप्रैल 1891 को जो है महू छावनी में पैदा हुए थे। तो आज का लेक्चर हमारे जो विद्यार्थी हैं इतने कम से जान जाइए, आगे हम लोग चलेंगे। तो कल के लेक्चर में हम भीमराव अंबेडकर के विषय में आगे क्या होता है, कैसे कैसे वो आगे बढ़े, कैसे कैसे कहां पढ़े, इसके विषय में दूसरे लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।